जो महिला आरक्षण और दिव्यांग की बात है और जो एज रिलैक्सेशन की बात है, वह किसी भी दृष्टिकोण से बिहार लोक सेवा आयोग के हाथ में नहीं है। वह पूरी तरह से आपको राज्य सरकार के हाथ में है, राज्य सरकार के हाथ में है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार से हम लोग को आवाज़ उठाना होगा, बच्चों को आवाज़ उठाना होगा। और परीक्षा जो टियर 3 का रिजल्ट है 3.0 का, तो उसमें कहा गया कि हम लोगों ने कहा कि डीबी बाद में कराइए, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि डीबी बाद में ही कराया जाएगा, डीबी पहले नहीं होगा। डीबी पहले ही होगा, बाद में नहीं होगा, क्योंकि ये लोग कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ रहे हैं जिस कमी के माध्यम से बच्चों को दिक्कत हो। आयोग के अध्यक्ष ने अपनी संपूर्ण बातें बता दी। एज रिलैक्सेशन संबंधित बात भी सरकार के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। और आपको ये आपको 1 सीट 1 पीबी सरकार के हाथ में है, डोमिसाइल नीति भी सरकार के हाथ में है। लेकिन आयोग के तरफ से पास जो एक चीज़ था कि रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिजल्ट के पहले हम लोग डीबी करा देंगे। पक्का मतलब वादा किया है? अध्यक्ष महोदय ने वादा किया, खुद परमार सर ने। 3 लाख को लेकर सर चर्चा हुआ। हाँ, सर रिजल्ट को लेकर के कुछ बोला गया? मैंने कहा कि सर रिजल्ट अगर कल परसों निकाल रहे हैं आप, तो वैसी परिस्थिति में डीबी का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर लेट है तो वैसी परिस्थिति में आप रिजल्ट को आप डीबी पहले करा लीजिए। तो बोले कि उसके लिए तैयार है। अब रही बीपीएससी 17वीं के लिए, तो 17वीं के लिए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 2 से 3 सेट होगा। 10 सेट की अफवाह है, गलत है, 2 से 3 सेट होगा। और वह उस परिस्थिति में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। सर बैठक में सर आज क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या सर फैसला? नॉर्मलाइजेशन को लेके जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं वो पॉजिटिव है, नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, ज्यादा चांसेस वो है। वैसे तो विरोध कर रहे हैं, छात्र विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर 15 नवंबर को बैठक, 15 नवंबर को छात्रों को बुलाया जाएगा, मीडिया को बुलाया जाएगा, टीचर्स आएंगे और बड़े हॉल में सब कुछ प्रूफ के साथ वो कैसे करेंगे, सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया जाएगा और ये लाइव होगा। और उसके पीछे डिस्प्ले होगा, जो कोर्ट ऑर्डर या जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो 15 तारीख को ये सब क्लियर कर देंगे। और चूंकि नॉर्मलाइजेशन में खान सर भी अभी थे, तो खान सर ने भी बोला कि 10 पेपर से अधिक अगर बनता है सेट तब दिक्कत होती है, 2-3 तक दिक्कत नहीं होती है। तो ये 3 सेट मैक्सिमम बनाएंगे, या बहुत करेंगे तो 4 सेट बनेगा। तो 4 सेट में इन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस होगा वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट होगा। और सारे जितना भी प्रोसेस है ना, वो सब हम 15 तारीख को डिटेल में बता देंगे, जितने भी क्वेश्चन। और सर और एज रिलैक्सेशन को लेके आयोग ने कहा कि यदि सरकार अपने तरफ से एज बढ़ा के दे दे, क्योंकि आयोग के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार 42 करे 40 करे, में सरकार जो भी एज बढ़ा देगी हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं। और एज रिलैक्सेशन से आयोग को कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ सरकार के पाले में उन्होंने डाल दिया। कि जो है जो भी समस्याएं हैं बच्चों की, कि कई बच्चे प्रश्न खड़ा करते हैं कि कहीं पेपर लीक का पूरा मामला है, इस मामले को लेकर भी हमारे जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने कहा है कि इस पर हम लोग जो है प्रेस विज्ञप्ति जाहिर करेंगे, प्रेस रिलीज करेंगे, जिसमें जो बच्चों का मिथ है, जो मार्केट में जो भ्रांति फैली है जो जनता के बीच में, उन सभी मामलों को भी क्लियर करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का जहां मुद्दा रहा, देयर इज अ हाई चांस कि नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया जाएगा, जैसा कि लास्ट में बात से लगा। बट फिर भी मैं कहूंगा 50-50 है, क्योंकि उसके लिए एक मीटिंग और होने वाला है नवंबर में, आई थिंक सर हम लोग ने बात किया था। और एक और आपका जो प्रश्न था, आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो एज रिलैक्सेशन को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए सारा जो पावर है वो सीएम जी के हाथ, हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में है, माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में है। अब यहाँ पे आयोग के हाथ में कुछ नहीं है, ये एक समस्या है। तो आयोग को जितना है उनके अंदर वो करेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर बहुत सारी बातें हुई। रहमान सर ने भी इस बात को उठाया, स्ट्रांगली उठाया, हम लोग भी वहां पर थे। और आयोग ने मतलब बहुत देर तक इस पे एज रिलैक्सेशन पे बात हुआ और आयोग का क्लियर स्टेटमेंट था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार आदेश देगी, हम लोग लागू कर देंगे, हम लोग सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले बॉडी है। और ये बात सबको पता है, तो जो भी करेंगे वो सरकार करेगी। एज रिलैक्सेशन को लेकर ये कंफर्म हो जाए, आयोग को कोई परेशानी। दूसरी बात ये भी है कि पेपर लीक का जो मुद्दा रहा है, लंबे समय से चला रहा है बच्चों को लेकर, बच्चों के मन में जो है, आयोग ने ये भी क्लियर किया कि देखिए पेपर लीक जैसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने बहुत क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई हमारी जो कितने लेयर के बाद, सिक्योरिटी के बाद हमारा पेपर बनता है, कैसे हम लोग क्वेश्चन मंगाते हैं, कैसे प्रिंट करवाते हैं और कैसे वो जाता है, पूरा उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी का पूरा मामला बताया कि स्ट्रांग सिक्योरिटी से पेपर का छपाई होता है। तो बच्चे अपने मन से निकाल दे भरम कि भाई हमारा जो है पेपर जो है लीक्ड पेपर हमें मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो रही है, सिक्योरिटी